प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था या बाज़ार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत उसके क्षेत्र विस्तार अर्थात भारत के समकालीन भारत के किन किन क्षेत्रों में अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण प्रणाली लागू थी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था के क्या उद्देश्य थे, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार व्यवस्था के क्षेत्र विस्तार पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की यह योजना के क्षेत्र विस्तार को लेकर जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार व्यवस्था के उद्देश्य को लेकर विभिन्न इतिहासकारों के बीच विवाद रहा है, मतभेद रहा है, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का यह बाज़ार व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में लागू था, उस पर भी विभिन्न इतिहासकारों के बीच अलग अलग मत है। समकालीन इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी के अनुसार जहाँ यह योजना केवल दिल्ली के और उसके सीमावर्ती भागों में ही यह लागू की गई थी, वहीं दूसरी ओर अमीर खुसरो जैसे इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था के क्षेत्र के बारे में उनका राय है कि ये सभी नगर निवासियों एवं ग्रामीणों के लाभान्वित होने की चर्चा उसने की है और यह न केवल नगर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू था। इस संबंध में सबसे अधिक मान्य विचार यह है कि यद्यपि इस योजना का केंद्र बिंदु दिल्ली रहा हो, लेकिन इसे लागू करने के क्रम में समीपवर्ती क्षेत्रों के मूल्य में भी कमी आई, जिससे पंजाब, दोआब और मध्य भारत के कुछ भाग भी अलाउद्दीन खिलजी की इस बाज़ार व्यवस्था से प्रभावित हुआ होगा। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण प्रणाली या बाज़ार व्यवस्था के परिणाम काफ़ी लाभदायक रहे। इसके चलते अनाज और अन्य वस्तुओं की कीमतें काफ़ी सस्ती हो गई, लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या ये उपाय सभी वर्गों के लिए यानी समाज के सभी वर्गों के लिए लाभदायक रहा होगा या हितकारी सिद्ध हुए होंगे। इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की यह योजना का लाभ समस्त प्रजा को प्राप्त हुआ। उनका मानना है कि यह योजना समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए हितकारी थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तान ने सभी वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित कर दिए थे। चूँकि व्यापारियों के मुनाफे को घटाकर न्यूनतम कर दिया गया था, इसलिए व्यापारियों में असंतोष होना स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन किसानों और व्यापारियों को इस योजना से हानि नहीं हुई, क्योंकि यदि वे अपना सामान निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य थे तो उन्हें अन्य वस्तुएं भी निर्धारित मूल्य पर ही प्राप्त हो रही थी। ऐसी स्थिति में उनकी क्रय शक्ति अथवा परचेजिंग पावर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव या बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं रह जाती है। इसके विपरीत मूल्य में गिरावट से उन्हें तत्कालीन लाभ अवश्य हुआ। यहाँ यह भी स्मरणीय है, याद रखने योग्य है कि मूल्यों का निर्धारण
मनमाने और अत्याचारपूर्ण ढंग से नहीं हुआ। अतः इस योजना से किसी वर्ग को क्षति नहीं पहुंचा, बल्कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार व्यवस्था या बाज़ार नियंत्रण प्रणाली से लाभ हुआ। तो बच्चों, आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार व्यवस्था के अंतर्गत इसके क्षेत्र विस्तार को लेकर हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।